Manur Toll Plaza. This is the Manur Toll Plaza we are approaching. So this is toll count number I think 5. दावणगेरे में ही है और दावणगेरे में people stop for Benny. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा ब्लॉगर। अभी आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी ट्रेन ब्लॉग, मेक एनी फ्लाइट ब्लॉग, एनी फेरी ब्लॉग। दिस टाइम नाउ आई एम ट्रैवलिंग टू गोवा ऑन अ रोड ट्रिप टुडे। सो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट दिस रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा। इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग इन डिटेल, लाइक आपको कौन से रास्ते से जाना है, कौन से हाईवे लेना है, आपको कितने टोल पड़ेंगे, टोटल टोल कितना है, टोटल ट्रेवल टाइम कितना है, रास्ता कैसा है, विच रूट विल बी द बेस्ट फॉर यू कंसिडरिंग द रोड कंडीशन, कंसिडरिंग everything that you have to keep in mind when you are doing a road trip. Now to start this vlog, let's go back to Bangalore and let's start our journey from Bangalore to Goa. So अभी हम लोग जो है केंगरी एरिया में है और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं गोवा के लिए। और हमारा जो डेस्टिनेशन है आज का वो है चारवी रीम्स एयरबीएनबी, जहाँ मैं रुकने वाला हूँ। और अभी यहाँ से आप देख सकते हैं अभी 4:34 हो रहे हैं सुबह के और यहाँ से हम निकल रहे हैं और हमारा अराइवल दिखा रहा है 3:39, यानी कि ऑलमोस्ट 4 बजे के अप्रॉक्स 11 आवर्स दिखा रहा है, 611 किलोमीटर्स। तो आया हम सबसे पहले जाने वाले नाइस रोड, यहाँ से हम नाइस रोड पे चढ़ेंगे, उसके बाद तुमकुर रोड एग्जिट, फिर वहाँ से सीधा हमें जाना है NH48 है आई थिंक, वो मैं आपको आगे रास्ते में बताता हूँ जैसे हम NH पे चढ़ेंगे। और तो यार अभी आप देख सकते हैं हम लोग अभी तुमकुर रोड पे एंट्री ले रहे हैं टुवर्ड्स तुमकुर। दिस इज़ NH48 and we are entering at approx 5 in the morning. Let's see how much time it takes for us from here to reach Goa. But अभी क्या है कि NH48 पे we'll be heading in NH48 only for I think till Devangere, then from not Devangere actually Dharwad maybe. So we'll cross Hubli and then we'll go to Dharwad और उसके बाद देखते हैं कि कैसे हमारा रूट रहता है धारवाड़ तक। बाकी अभी जैसे ही हम ये NH48 पे चढ़े ना, अभी फ़िलहाल रोड तो ठीक है, बाकी अगर दिन होता है तो ज़्यादा आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा, अभी तो सनराइज़ नहीं हुआ है। सो अभी नाइस रोड से एग्जिट लेने के बाद ये पहला टोल आया है एंड आई थिंक दिस इज़ नीलमंगला टोल और आई डोंट नो, कहीं लिखा नहीं है भाई इस पर। आई थिंक दिस इज़ नीलमंगला टोल ओनली, यहाँ लिखा तो नहीं यार पहला टोल ये कौन सा है। आई थिंक ये तुमकुर रोड टोल है, ये सबसे पहला टोल था ये। Almost when we crossed Tumkur, this highway converted from 2 lane to 3 lane. That's the road condition, and till Tumkur road condition is not good. If it is raining, then it is not safe to drive at higher speed. So please maintain your speed. And हाँ, Tumkur तक तो there were 2 tolls till Tumkur, right? अभी टोल का कितना है I'll sum up and I'll explain the end only. और बाकी यस फ्रॉम तुमकुर दिस हाईवे इज कन्वर्टेड टू 3 लेन चित्रदुर्गा टोल वे। और यहाँ से देखते हैं रोड कंडीशन कैसी है जैसे हमने, और ये NH48, दिस इज NH48 और देखते हैं यहाँ से रोड कंडीशन कैसा है। बाकी वी आर हेडिंग नाउ टुवर्ड्स चित्रदुर्गा। सो दिस इज काराजीवली टोल प्लाजा एंड दिस इज द 3rd टोल आई थिंक वाले। बाकी हाईवे ना मतलब तुमकुर तक ही, टिल तुमकुर हाईवे इज नॉट गुड, बट आफ्टर तुमकुर वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइक द रोड कंडीशन इज गुड एंड इजली यू कैन क्रूज अबव 100 एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चित्रदुर्गा राइट। कहीं सिरा आएगा तो सिरा पे आपको A to B मिलेगा और A to B विल रीच बाई 6:30। वी वोंट टेक ए स्टॉप एट A to B and we'll explore good option after this Sira or maybe after this A to B। और बाकी हाईवे के साइड में ना you can easily get the symbols, मतलब सॉरी नॉट सिंबल्स, द पोस्टर रहते हैं और दे मतलब गिव यू अ साइन कि अभी नेक्स्ट कौन सा कितने किलोमीटर पे है। अभी जैसे A to B was 15 किलोमीटर, एट Sira it was showing like this। अभी देखते हैं कि सिरा के बाद हमें कहाँ पे
क्या दिखाता है। वैसे वट एवर आई हैव सीन इज दावणगेरे, पीपल टेक whosoever is traveling towards Goa, they take stop at दावणगेरे for famous बेन्ने डोसा। अगर जो भी गोवा या टुवर्ड्स मुंबई या पुणे जा रहा है वो बेन्ने डोसा फेमस, दावणगेरे का फेमस बेन्नी डोसा खाने के लिए पीपल्स टेक ए स्टॉप। और यू कैन ऑल्सो फाइंड लॉट ऑफ फ्यूल स्टेशन ऑन द वे। सो अभी हम सिरा के पास और यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ्यूल स्टेशन है। तो बाई 8 वील रीच दावणगेरे। सो लेट्स सी, अगर दावणगेरे से पहले कुछ अच्छा ऑप्शन है तो वील स्टॉप देयर। एल्स दावणगेरे, आई नो दावणगेरे यू कैन टेक ए स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। और देयर इज़ वन रोड साइड रिजॉर्ट दैट वील ट्राई टू गो, बिकॉज वॉशरूम वगैरह वहाँ पे थोड़ा साफ मिल जाए इस वजह से ही। रोहित होटल है जहाँ पे क्या ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। और दिस टोल इज़ गुइलालू, दिस इज़ गुइलालू इन द चित्रदुर्ग तुमकुर टोल। और देखते हैं यहाँ पे टोल का कितना चार्ज है। यहाँ 85, तो पिछले वाले पे 105 था, इस पे 85। So finally it's 7:11 and we are approaching Chitradurg and we are still at NH 48. Covering more than 200 kilometers now. This is Hebbalu Toll Plaza. This is another toll plaza we are approaching. Or if I'm not wrong in counting, so this is toll count number I think 5. और यहाँ पे देखते हैं कि टोल में चार्ज क्या है। अच्छा, यहाँ तो और ज़्यादा है, 135। यहाँ पे टोल कटा है बालू में 135 यानी 135 रुपीज़। और वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग दावणगेरे। और दावणगेरे में बेन्ने डोसा, इट्स वेरी फेमस, बट आई थिंक वी हैव टू डी टोर। वी डोंट प्रेफर डी टोरिंग नाउ, सो विल सी। हाईवे पर अगर कुछ दिखता है वहाँ पे देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या। और यहाँ भी है बाल है यार, ये है बाल है, पीछे बालू था, ये है बाल है। सो आफ्टर दिस है बालू टोल वी आर एक्चुअली almost reaching Davangere, and from Hebbalu toll plaza it was 12 kilometers. So it was almost 12 kilometers. We are going to Apurva restaurant, so there is Apurva resort also, so उधर ही we'll use Apurva restaurant। और यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है इधर। तो please remember once you cross the Hebbalu toll plaza, एक बंदे मैप पे ये लोकेशन लगा ले, दे वाला अपूर्वा रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट, और वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। अभी एक्चुअली ऑन द रोड साइन दिस दावणगेरे इज शोइंग अप्रॉक्स 18 kilometers। नाउ वी आर अराइविंग अपूर्वा रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। सो बेसिकली दिस इज a resort and this has restaurant also. Let's see if the restaurant is open or not. So this is Apurva Resort and Restaurant. Okay, गाड़ियाँ तो लगी हुई है, देखते हैं। So finally हमने अपना पहला स्टॉप ले लिया है अपूर्वा रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट में, जो कि दावणगेरे में ही है। और दावणगेरे में पीपल स्टॉप फॉर बेनी डोसा, बट वी आर नॉट टेकिंग डी टूर। So if you want to have Davangere Benne dosa famous, then you have to detour to Davangere. But we are at the highway, so we don't want to detour, and that's why we came here at the Apurva restaurant. और यहाँ पे if you talk about menu, तो only dosa is available, butter dosa, then idli vada and chow bhat plus केसरी भात। इतना सब कुछ अवेलेबल है और हमने सब कुछ ही ऑर्डर कर लिया है ताकि टेस्ट देखने के लिए और आपको रिव्यू दे सके। साथ में टी भी ऑर्डर किया है। बाकी यू कैन सी दिस इज़ बटर डोसा, दिस इज़ बेने डोसा ओनली, एंड दिस इज़ चौचौ भात, दिस इज़ केसरी भात, दिस इज़ वड़ा एंड इडली, ऑल द थिंग्स वी हैव ऑर्डर, एंड दिस इज़ चाय। अभी देखते हैं इतना सब कुछ खाना खाने का ना बिल कितना आने वाला है। और बाकी टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट इज़ ओके, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लीननेस एंड ऑल, वॉशरूम एंड ऑल इज़ क्लीन, यू कैन यूज़ वॉशरूम। एंड दिस इज़ लाइक अप्रॉक्स 15 किलोमीटर्स बिफोर दावणगेरे, राइट। ब्रेकफास्ट अभी ख़त्म कर लिया
और ब्रेकफास्ट 4 लोगों में बिल कितना है वो भी मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे हमने टोटल स्टॉप लिया है ऑलमोस्ट आई कैन से 30 to 40 मिनट्स का हमने स्टॉप लिया है फॉर ब्रेकफास्ट। एंड वॉशरूम एंड ऑल हियर इज़ क्लीन ओनली एंड दिस इज़ हाउ द अपूर्वा रिजॉर्ट लुक्स लाइक। So this is resort and this has restaurant as well. So Baki, we'll now continue our journey. So this is total 665 rupees. Idli was 50 rupees per piece. In one plate there was 2 idli. Then vada was 50 rupees. We had 4 vadas. Butter dosa was 120. Mineral water at MRP and then tea at 52. Tea was bit expensive. Yeah, tea was bit expensive. Tea cost us 52 rupees for one tea. And now let's continue our journey. So now we are starting from this point in Davangere and we are starting the map again. Showing us 3:45. Before we stopped at this for breakfast, it was showing arrival was 3. Now 350 more kilometers we have to cover in 7 hours. Now this is Pelagiri. This is the 6th toll plaza और देखते हैं यहाँ पे what is the toll fees for 4-wheeler. यहाँ पे है कार का 145 rupees और all the tolls are FASTag only. So this costs us 145. ठीक है. We are approaching the 7th toll of this road trip. So we are still at the NH48 only. इस टोल के अगर चार्जेस की बात की जाए तो इट इज़ 105 एंड लोकेशन वाइज मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि टोल में हम कहाँ पर हैं. दिस इज़ बंकापुरा सबूर ओके शिगांव which I don't know कौन सा. Okay, we are near to Hubli, but exactly which place it is I'm not sure. Bankapura only I can see. So you can see here it's 105 and this is again FASTag, so no worries. And location wise I showed you, right? This is Bankapura and we are in between Hubli. We are about to reach Hubli in some time. So अभी यहाँ से Hubli is 56 km. It will take approx 1 hour for us to reach Hubli. It's 9:50 a.m. So by 10:50 approx by 11 we'll reach Hubli and then we'll head towards Dharwad. From Hubli towards Dharwad, here it is, and then from Dharwad we'll head towards, we'll take this highway 748 towards Ponda and then we'll head towards here near to Kalangut Anjuna beach. And once we approach Hubli ना, उसके बाद क्या है कि Hubli के पास roads from 3 lane it becomes to 2 lane, like one way is coming, one way is going. Previously it was 6 lane, 3 lane was going, 3 lane was coming, but now it is just 2 lane, one is upcoming and other one is for going. So we have finally crossed Hubli. You can see here on the map Hubli. We are not entering the city, but we are just bypassing Hubli and then we are reaching Dharwad. We are in between Hubli and Dharwad and the road condition is not good. Let me show you here. There are a lot of diversions here and then the 2-lane highway is also very much packed here. So till Hubli you can drive, from Tumkur to Hubli you can drive aram se, you can drive, you can maintain 100 average speed, then after Hubli the roads are not in good condition. Yeah, so new update in the journey is, previously it was showing from Dharwad we will take left, but I don't know, we were going from Hubli towards Dharwad, but we left, when we missed I don't know, but again we have Google has rerouted us and the expected ETA is the same, but it is now the new route. Now we are again on the NH48, which is Mumbai Bangalore or Mumbai Pune highway, and so from here Dharwad we are moving now towards Belgavi, and then highway it's
good after that. And then after 35, almost 36 kilometer, it is diverting us again towards Goa. That again will save some time on the ETA since the road is bit good. So even you can take this road if you don't take a left turn from the Dharwad towards Goa. You can also take this road which is again NS48. You can continue towards Belagavi and then you can follow the Google map. Again we'll continue towards Dasti Kopa, you please remember, and then 32 kilometer NH service road we'll take, and then we'll exit finally from NH48. So now finally after Dasti Kopa, let me show you in map. This is Dasti Kopa, right? Now we are taking exit from NH48 Mumbai or Pune Bangalore expressway, and then we are heading, we'll take a left turn from here and then we'll go towards west. So from Khanapur, instead of taking this NH748AA, we took towards 748. So which eventually अगर हम लोग धारवाड़ से लेफ्ट लेते ना तो आगे आके इस हाईवे में ही मिलते. So now we'll head towards Ponda for Goa, and then we'll cross from South Goa towards North Goa. I'm not sure if really we're going to cross this. Okay, Panjim. From Ponda we'll go towards Panjim and then we'll go towards the North Goa, Agonda. So finally we are on highway 748. We decided to leave NH 748AA, and then I think it was a good decision because this highway is really good, and we are now crossing the Ghat section. We are in the clouds now. You can see there are all clouds here, and now we are crossing this Ghat section, and then we'll go towards if I'll just try to show you on map. So straight away हमें इसी रोड पे जाना है, Mauliam, and then we'll go to Ponda. Then from Ponda to we'll go towards Old Goa, and then we'll go towards, from Old Goa we'll go towards North Goa. Finally, we are in Goa. So it's almost 2:30 in the day, and we have stopped after Mauliam to a restaurant for having some food, maybe not kind of lunch or heavy food, but something light so that we can travel next 2 hours of our journey, which is the final leg of our journey. So almost 2 hours की जर्नी अभी बची हुई है. Almost we have to cover 70-80 किलोमीटर 70-72 किलोमीटर्स के बीच में हमें अभी कवर करना है टिल गोवा. और अभी तक के जर्नी एक्सपीरियंस मैं आपको इस जर्नी में बताते ही आ रहा हूँ. और बाकी अभी ये जो NH 748 मैंने आपको बताया था ना, ये काफ़ी बढ़िया है. और हमें अगर हम पहले ही धारवाड़ से पहले लेफ़्ट ले लिया होता हमने, तो इतना हमें जो बीच में हमें थोड़ा सा ख़राब रास्ता मिला वो नहीं मिलता. जर्नी एक्सपीरियंस वाज गुड. आई थिंक वील रीच इन 12 hours maximum. We took 2 major stops, small, I think 5-6, not 5-6, 3-4 pit stops we took, like small stops we took for washroom and all, right? So overall journey experience I can say with this road trip was good. And monsoon, if you're traveling in monsoon and when you're crossing the Ghat section, no,
the beauty of the Ghat section is really good. Matlab, you will be traveling through the clouds, right? So let's see, we'll have something here and then let's start our journey. चेकिंग हमारे भी होता है। ये रुकेगा नहीं आप स्लो ही रखना भाई नहीं हम तो निकल रहे हैं Finally, we are in Goa and it's almost 4:30 in the evening and our stay is just 1.6 kilometers away, which is almost 4 minutes of time from here, and we are welcomed with the rain in Goa. So it's all raining in Goa, it's not that drizzling, it's heavy rain I can say in Goa. And देखते हैं हमारा आगे का plan क्या होने वाला है. बाकी exactly 12 hours it took from Bangalore and taking good amount of break, right? We finally reached Goa, and yes, old Goa it was not raining, but since we came to North Goa near Anjuna beach, it is all raining. Finally, we have arrived in Goa. Almost travel time of 12 hours. We arrived in Goa. Regarding road condition from till Tumkur is not good. Bangalore to Tumkur, then Tumkur to Hubli road condition is good. Then Hubli to, if you move forward towards Pune, NH48 road condition is not good. Then when you take left on some part of the journey, road condition is not good, but yes, NH748 road condition was good, right? Overall journey experience was good, and it is very well suggested if you are traveling to Goa. Please take your own cars if you wish to, but please drive safely, क्योंकि गोवा में जैसे हम गोवा पहुँचे आपको तो वहाँ पे जो है आपको मैंने दिखाया कि चालान भी किया जा रहा था पुलिस के द्वारा. पुलिस एकदम साइड में खड़ी थी. यू विल नॉट नो पुलिस इज स्टैंडिंग देयर, दे विल पुट चालान, बट इफ यू आर एक्सीडिंग स्पीड लिमिट देन you will be obviously challan. That's how this vlog was. I hope you enjoyed this vlog. I have shared enough information with you. So we'll meet in another video. Till then, bye bye and take care.